हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी, और इसके बाद जो एमवी फाइल होता है उभय रागी। ये हमारे रिएक्शन के लिए 11th क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास या 12 क्लास, तो सबसे ज़्यादा मैं 11 और 12 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन यदि हम लेना चाहें तो उसमें हमको बेसिक जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि बेसिक मतलब उसका लेवल, सबसे नीचा लेवल बेसिक। तो यदि ये हम नहीं जानेंगे कि होता क्या है, रिएक्शन कैसे होगा, कौन रिएजेंट है, कौन कैसा न्यूक्लियोफाइल है, कौन कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, नाभिक रागी है, इलेक्ट्रॉन रागी है, कि किसी पर कौन अटैक करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, जब तक ये मेरे को पता नहीं है तो हम किसी भी अभिक्रिया के बारे में जान नहीं सकते हैं कि इसका रिएक्शन कैसा होगा। इसलिए आपको सबसे पहले जानना, इसका बेसिक जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो है इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन और रागी, इसका संधि विच्छेद से हम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब तो आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, कोई भी एटम है, एटम का जो कोई भी मान लीजिए एलिमेंट हुआ तो उसका सबसे छोटा पार्ट एटम है, तो एटम का जो भाग होता है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और रागी का मतलब क्या होता है? रागी का मतलब होता है प्यार करने वाला। रागी का मतलब है प्यार करने वाला। तो किससे प्यार करने वाला? इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। इलेक्ट्रॉन से जो मोहब्बत करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करता है उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन रागी। पर मोहब्बत करेगा कौन, प्यार कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत कौन करेगा, प्यार कौन करेगा? वही जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही इससे प्यार करेगा। मतलब ये ऐसे स्पीसीज होते हैं, या बोल सकते हैं ये ऐसे जातीय, मतलब ऐसे स्पीसीज होते हैं, मतलब इसमें वे लोग आते हैं, लोग बोल सकते हैं कि मतलब इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन रागी में ऐसे जो भी वो बोल सकते हैं, ऐसे कि मान लीजिए इसमें स्पीसीज हो गए, तो स्पीसीज में क्या हो सकता है, मतलब वस्तु बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऐसे आते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करते हैं। क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी। वैसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करेगा, वही तो प्यार करेगा, तो वही मेरा हो गया इलेक्ट्रॉन रागी। तो इलेक्ट्रॉन रागी, इसका कुछ एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए एक फर्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, H पॉजिटिव। ध्यान से देखिए इसको, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव है क्या? H का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको जाना कि H का मतलब क्या है। H का मतलब हाइड्रोजन है। तो पॉजिटिव ही क्या है? देखिए हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास परमाणु संख्या तो 2 होता है, लेकिन उनके पास बाहरी कक्षा में भी 2 हुआ। लेकिन मान लीजिए H पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन है, तो उसके पास पॉजिटिव का मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। मतलब इसके पास ऐसे केवल ऑर्बिट, एक खाली ऑर्बिट बचा हुआ है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। सपोज कि मान लीजिए एक बॉन्ड बनाता है, इधर से एक बॉन्ड बनाता है, तो यहां से जा चुका है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा चुका है, यहां एक इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। मतलब इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब तो यही हुआ ना कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। वैसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वही मेरा इलेक्ट्रॉन रागी है।
जस्ट इसका उल्टा होता है नाभिक रागी। तो नाभिक रागी का क्या काम है, इनके पास इलेक्ट्रॉन के कमी है, तो उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो ये इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, लेकिन नहीं बोलते हैं कि मतलब जो भी आजकल रियल लाइफ में बोलते हैं कि फेक लव, ये फेक लव है। क्यों? क्योंकि फेक लव का यही मतलब होता है कि अपनी बेनिफिट, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए किससे मोहब्बत करना। तो ये तो इलेक्ट्रॉन रागी भी तो वही है, ऐसे स्पीशीज हैं, ये भी तो ऐसे ही हैं जो केवल अपनी ज़रूरत के लिए, अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, मात्र इनका एक ही मुद्दा है, इनका यही पर्पस है, इनका यही उद्देश्य है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन लेना है, इसलिए ये मोहब्बत करते हैं इलेक्ट्रॉन से, नहीं तो इनका कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा चीज़ इसके बाद क्या आया, नाभिक रागी। नाभिक रागी, नाभिक रागी का मतलब होता है कि रागी का मतलब आप समझते हैं, नाभिक रागी का मतलब क्या होता है, प्यार करने वाला, अर्थात मोहब्बत करने वाला। तो मतलब जो नाभिक से मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो लोग कौन हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब वैसे स्पीशीज जिनके पास अधिक इलेक्ट्रॉन हो, अधिक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिनके पास मान लीजिए कि कोई भी हाइड्रोजन बोल सकते हैं या तो क्लोरीन बोल सकते हैं। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मात्र 7। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे अधिक है, तब उसको बोल सकते हैं कि नाभिक रागी। तो ये कुछ फिक्स हैं, इलेक्ट्रॉन रागी भी कुछ फिक्स एलिमेंट के, एटम के हैं, और नाभिक रागी भी कुछ फिक्स ही हैं, जिसे में आप देख सकते हैं OH नेगेटिव में, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव में है क्या, देखिए O है, H है, O है, H है। तो पहले से आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और एक इधर से होता है, मान लीजिए 6, एक इधर से बॉन्ड बनाता, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। यहाँ ऑक्सीजन अपना शेयर किया, और यहाँ कोई दूसरा एटम जिसको बोलते हैं हेट्रो एटम, मतलब कि ऑक्सीजन के छोड़ाकर बाकी जो कार्बन के छोड़ाकर जो बाकी एटम है उसको बोलते हैं हेट्रो एटम। तो देखिए मान लीजिए कोई दूसरा एटम था, कोई दूसरा एटम मान लीजिए यहाँ कार्बन था, कार्बन से शेयर किया था, कार्बन शेयर किया था 1 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ कार्बन नहीं है। जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन अपने पर गेन किया हुआ है, मतलब जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उठाकर ये क्या बना लिया, एक लोन पेयर। तो जब एक लोन पेयर बना तो क्या होगा, माइनस चार्ज। क्यों, देखिए अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 यहाँ शेयर हुआ 7, कितना हुआ 7। तो 7 हुआ, लेकिन बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मात्र 6, मात्र 6, मतलब 6 से अधिक हो गया, तब उसको बोलेंगे कि नाभिक रागी है। मतलब ऐसे स्पीशीज हैं जिनके इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इनके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है, तभी इसको बोलते हैं नाभिक रागी। Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता कितना है, 17। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन करने पर कितना आता है, 2 8 7, मतलब बाहरी कक्षा में कितना है, 7, पर यहाँ नेगेटिव चार्ज है। मतलब हुआ क्या है, मान लीजिए 3 लोन पेयर है, 2 1 3, एक किसी से मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड बना था, ऐसे बॉन्ड बनाया, किसी से बॉन्ड बनाया, परंतु ये बॉन्ड मान लीजिए किसी दूसरे एटम से बनाया, मान लीजिए क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन 1 लोन पेयर 2 3 लोन पेयर किसी दूसरे एटम से बनाया, तब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 और 1 क्लोरीन है शेयर किया हुआ, और जो बाकी तत्व है, यहाँ बोल सकते हैं उस तत्व के एटम है, मान लीजिए यहाँ है,
तो वो भी तो इस बॉन्ड में शेयर किया है, एक इसका शेयर है, इसका शेयर है। शेयर का मतलब क्या होता है? बांटना। मतलब दो, इधर से कोई एक दिया और उधर से एक एटम दिया, तब ये बॉन्ड बना है, आबंध बना है। परंतु हुआ क्या है यहाँ, जो ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड के मतलब आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये गेन करके अपने पर ले लिया है। तो यहाँ कितना हो गया इसके पास? अब 4 लोन पेयर हो गया। तो 4 लोन पेयर हुआ तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में मात्र 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे अधिक किसी भी एटम पर हो, किसी भी पार्टिकुलर एटम पर, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वो नाभिक रागी है। मान लीजिए Cl नेगेटिव क्या है? एक नाभिक रागी है। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। नाभिक रागी में यही लिखा थे कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक है। तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, मतलब वैसे इस विशेष जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, मतलब अधिक हो, तो वैसे इस विशेष मेरे को नाभिक रागी कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है कि मतलब वैसे इस विशेष या जातीय बोल सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। तो मान लीजिए जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे या इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं प्राप्त करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रागी का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। और जो नाभिक रागी है उनका क्या काम है? नाभिक रागी उनका काम है कि इलेक्ट्रॉन को देना। किसको देना? किसको देना? इलेक्ट्रॉन रागी को। अभी पढ़ा है आपको कि इलेक्ट्रॉन रागी क्या है, नाभिक रागी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन रागी में आपको पता है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैसे स्पीशीज या बोल सकते हो वैसी जाति है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन रागी हुए, वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना चाहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है उनके पास। पर नाभिक रागी क्या है? इनके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देते हैं। एक किसी भी रिएक्शन के सहारे किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में नाभिक रागी क्या करते हैं? वहाँ जाकर अटैक करते हैं और वहाँ इलेक्ट्रॉन को देते हैं और वहाँ फिर एक बॉन्ड बनाते हैं। परंतु आपको इससे पहले कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो इंग्लिश वर्ड है, इसको आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है। तो देखिए, सपोज CCl है, CCl है। एक क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितना है? 3 जोड़ा, या बोल सकते हैं कि 3 लोन पेयर है। और कार्बन है, मान लीजिए यहाँ एक बॉन्ड बनाया, एक ऐसे बॉन्ड बनाया, एक ऐसे बॉन्ड बनाया। तो करता क्या है? इधर इस बॉन्ड को क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था, जो विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक है कार्बन की अपेक्षा। तो बॉन्ड पोलर भी है, अर्थात आबंध ध्रुवणता भी इसमें आता है, और इसकी शक्ति भी बहुत अधिक है बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन की खींचने की। किसकी? क्लोरीन की। किसका? क्लोरीन का। तो यदि इसकी जो इलेक्ट्रॉन का खींचने की ताकत बहुत अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन खींचा, तो जो बॉन्ड होता है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की तरफ सट जाता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाता है, माने अपनी ताकत से उसको खींच लेता है, तो वहां क्या लगता है? पार्शियल नेगेटिव। और जिसके पास से चला जाता है वहां क्या लगता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो असल में यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि कार्बन के पास से क्लोरीन से छीन लिया, लेकिन जो बंध में के इलेक्ट्रॉन है कार्बन और क्लोरीन के बीच के, क्लोरीन अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ क्लोरीन खींच लिया है। इसी कारण यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब ही होता है पार्श्व, उसका हिंदी होता है पार्श्व। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक,
आंशिक मतलब पूरी तरह से नहीं, इलेक्ट्रॉन गया है। ऐसा नहीं है कि कार्बन में के 4 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी, हाँ तो इसमें 4 है तो 1 इलेक्ट्रॉन के लेके भाग गया क्लोरीन, नहीं, जो बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है इसलिए पार्शियल लगा, मतलब आंशिक, पूरी तरह से नहीं। तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या हुआ, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या उनके पास अभी तुरंत में बोल सकते हैं कि उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनके पास 4 था तो ये खींच लिया तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। और एक क्या हुआ, क्लोरीन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। कैसे, क्योंकि इनके पास जो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इसको और आगे समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक समझे या तो आप सीधा सीधा समझिए कि इलेक्ट्रॉन रागी पढ़ें, नाभिक रागी। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। नाभिक रागी का मतलब हुआ कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के देना चाहते हैं। पर कुछ ऐसे भी स्पीशीज हैं यानी जातियां हैं जो दोनों काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते भी हैं और इलेक्ट्रॉन को देते भी हैं। ऐसा आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे में C+O H है, कार्बोनिल ग्रुप है। मान लीजिए इधर भी R लगा हुआ है, इससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ समझिए हुआ क्या, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर है, 1 और 1, 2, और 2 तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक शेयर यहाँ है इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में, 1 1 2 3 4 5 6, मतलब बाहरी कक्षा में 6 तो 6 पूरा हो गया, मतलब शेयर यहाँ है और 2 फ्री लोन पेयर है। तो जब उसके पास लोन पेयर है तो अटैक कर सकता है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन तो अधिक है। तो एक क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मतलब इस कंपाउंड में, इस यौगिक में क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन कहीं भी जाकर अपना लोन पेयर से, जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, उससे जाकर अटैक कर सकता है इससे। और क्यों, तो अब ये भी समझ सकते हैं पोलर बॉन्ड से। कैसे, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको यदि पता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.5, ऑक्सीजन का बहुत अधिक है कार्बन से, तो बहुत अधिक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कार्बन से ऑक्सीजन का बहुत अधिक है, तो अर्थात ये बॉन्ड पोलर हो गया ना, ये मेरा बॉन्ड जो पोलर हो गया, मतलब इस ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन है, कार्बन है, मान लीजिए ऐसे डबल बॉन्ड बनाया है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक हो तो क्या होता है, ये दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े थे, एक बॉन्ड में बना था, उसको अपनी तरफ खींच लिया। तो जब खींचता है तो क्या होता है, जब भी कोई एटम किसी भी बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को यदि पूरी तरह से खींच ले, अर्थात पूरी तरह से नहीं, मतलब अपनी तरफ कर ले अपनी पावर से, तब उस समय क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ भी तो है पार्शियल पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कार्बन पास से गया है और ऑक्सीजन के पास है, तो एस नेगेटिव हो गया, एस पॉजिटिव हो गया। एस पॉजिटिव नहीं, जिसको बोलते हैं पार्शियल, इसको भी पार्शियल बोलते हैं, तो पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का मतलब हुआ कि मान लीजिए आंशिक रूप से चला गया, कार्बन पास से ऑक्सीजन का जो बॉन्ड में का इलेक्ट्रॉन था वो चला गया ऑक्सीजन पास, जब चला गया तो वहाँ क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये बात अब समझ तक आपको समझना, ये बात कोई बहुत ज़रूरी है कि जब चला गया उस समय क्या हुआ, तो नेगेटिव हो गया, मतलब पार्शियल नेगेटिव हो गया, तो मतलब ये बॉन्ड पोलर हो गया सबसे पहले। तो ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के पास यहाँ है लोन पेयर, तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा, मतलब नाभिक रागी की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है कहीं जाकर अटैक कर सकता है, कहीं भी जाकर जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वहाँ अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ देखिए कार्बन के पास यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, कैसे, क्योंकि जो इनके पास बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए 4 थे, 1 2
एक यहाँ शेयर है, एक यहाँ 2 3 4, तो एक क्या हुआ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इससे दूर चला गया, मतलब इसके पास नहीं बचा। तो नहीं बचा तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन के अभी यहाँ कमी है, इनके पास नहीं है, तो भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ, यहाँ कोई आकर अटैक कर सकता है। मान लीजिए Cl नेगेटिव है, इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ के अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम है। तो यही है यही है न्यूक्लियोफिलिक, इसको बोलते हैं नाभिक रागी। नाभिक रागी का Nu, और इलेक्ट्रोफिलिक जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, उसका E पॉजिटिव। न्यूक्लियोफिलिक हो गया, और इसका दोनों का सिंबल है। तो यहाँ क्या किया, क्लोरीन यहाँ अटैक कर दिया। तो यही था इलेक्ट्रॉन रागी, और यही था इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी। तो इसके बाद एमवी फाइल आपको समझना है। एमवी फाइल होता क्या है कि मान लीजिए ऐसा सेंटर, ऐसा कोई कंपाउंड लिया जिनमें दोनों काम हुआ। देखिए एक कंपाउंड हुआ, यही कंपाउंड हुआ, इसमें ऑक्सीजन का काम किया, एमवी फाइल है। एमवी फाइल को बोलते हैं उभयरागी। उभयरागी, तो उभयरागी का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें जो भी एटम है दोनों काम करें, इलेक्ट्रॉन को लेने का भी और इलेक्ट्रॉन को देने का भी, मतलब कि नाभिक रागी की तरह भी काम करे और इलेक्ट्रॉन रागी की तरह। तो यहाँ नाभिक रागी की तरह कौन काम किया, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन था, लोन पेयर था, फिर जाकर अटैक कर दिया है। और इलेक्ट्रोफिलिक की तरह, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कौन काम किया, कार्बन, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन कम था, कोई आया दूसरा यहाँ अटैक कर दिया। तो एम्फिल के उदाहरण है। तो कुछ आपको कंपाउंड देते हैं जिनमें आपको पहचानना है कि उनमें इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहाँ है, मतलब कि कहाँ अटैक हो सकता है और कहाँ से अटैक किया जा सकता है, किनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो कुछ कंपाउंड देते हैं, उसमें आपको बताना है। कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन रागी कौन है और नाभिक रागी कौन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता किनके पास है। जैसे मैं आपको ले लेते हैं CH, या बोल सकते हैं कि R पॉजिटिव। तो R क्या है, मान लीजिए R में है CH3 पॉजिटिव, ये हो गया। Cn नेगेटिव, X नेगेटिव, X पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, N पर पॉजिटिव है। तो इसमें समझना आपको। और एक ले लेते हैं CH3 CHO। तो 5 कंपाउंड है, इनमें आपको पता करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता किनके पास है और इलेक्ट्रॉन की कमी किनके पास है। मान लीजिए कि CH3 पॉजिटिव है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। CH3 पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, किन पर है, तो कार्बन पर है। देखिए यहाँ समझिए, कार्बन के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने, मात्र 4। तो यहाँ क्या है, 1 2 3, मात्र 3 शेयर हुआ है, होना चाहिए 4 शेयर, लेकिन यहाँ 3 शेयर हुआ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पॉजिटिव। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है अर्थात पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हुआ, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो होते क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी। मतलब यहाँ क्या है, जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन रागी की तरह काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रागी का जो सिंबल है वो क्या है, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक इंग्लिश में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी, उसका सिंबल क्या है, E पॉजिटिव। तो यहाँ कौन है, E पॉजिटिव, यहाँ E पॉजिटिव है कार्बन। अब देखिए Cn नेगेटिव, तो C इसमें Cn नेगेटिव, देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच 2 बॉन्ड बना है और एक यहाँ नेगेटिव है। क्यों आया ये नेगेटिव, क्यों आया है आपको ये समझना है। सपोज ये कार्बन है, कार्बन के पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और कहीं ये बॉन्ड बनाया होगा 4, यही हो सकता है। मान लीजिए किसी दूसरे एटम से बना है 4, तो कार्बन किया क्या है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं किसी बॉन्ड में, आबंध में, मान लीजिए कोई दूसरा एटम होता है तो एक ये शेयर करता है, एक कार्बन, तो क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन के अपने पास ले लिया। तो जब ले लिया तो एक इसके पास क्या हो गया, लोन पेयर। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों को गेन कर चुका है, तो इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर में क्या हुआ, लोन पेयर होने से क्या हुआ, इसके अब देखिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2
3 4 5 होना चाहिए 4, मतलब इलेक्ट्रॉन एक अधिक है तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन मतलब किसी के पास इलेक्ट्रॉन एक अधिक है तो नेगेटिव चार्ज, यदि कम है तो पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन क्या की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकते हैं, या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, या इलेक्ट्रॉन रागी या नाभिक रागी। तो इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। नाभिक रागी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी तो है नहीं क्योंकि इसके पास 5 है जबकि 4 होना चाहिए था। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक्स, मतलब NU नेगेटिव, मतलब ये नाभिक रागी की तरह काम कर रहा है। अब देखिए X नेगेटिव, X क्या है यहाँ समझना है। हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी तत्व है, X यहाँ क्लोरीन ले सकते हैं या फ्लोरीन ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी ले सकते हैं। हम क्लोरीन लेते हैं। तो क्लोरीन लिए, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, 1 2 3 4 5 6। और एक ये कहाँ यूज होगा, किसी से बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाया, मान लीजिए ऐसा सिंगल बॉन्ड बनाया, तो कोई दूसरा एटम इससे बॉन्ड बनाया तो उसका इलेक्ट्रॉन। तो क्या है क्लोरीन, जो ए इलेक्ट्रॉन है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ग्रहण कर लिया। मान लीजिए इसको बॉन्ड तोड़ दिया कोई दूसरा एटम, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के भाग गया, तो हुआ क्या है यहाँ, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ग्रहण कर लिया, अपने पास रख लिया, तो इसके पास कितना हो गया, अब तो लोन पेयर बोल सकते हैं इसका। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए कितना, 7, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप है। तो हाइड्रोजन ग्रुप में होता क्या है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। और ऐसे भी क्लोरीन का परमाणु संख्या भी 17 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 7, मतलब बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ कितना है 8, मतलब एक अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसको क्या बोलते हैं, नाभिक रागी। और नाभिक रागी का सिंबल न्यूक्लियोफाइल वाला NU। तो ये क्या है, यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो X पॉजिटिव जस्ट उसका उल्टा है। X पॉजिटिव में हुआ क्या है, बाहरी कक्षा में मान लीजिए X है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है। तो यहाँ X है, तो मान लीजिए इस बार हम फ्लोरीन लेते हैं, सपोज इसको फ्लोरीन लिए, तो बाहरी कक्षा में 7 होता है, 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ किसी से बॉन्ड बनाता है, मान लीजिए यहाँ किसी से बॉन्ड बनाता है, वो इलेक्ट्रॉन हुआ एक इसका, और एक कोई इससे जो बॉन्ड बनाता है उसका एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, और एक कोई दूसरा एटम बनाता है उसका एक इलेक्ट्रॉन, 2 हुआ। पर हुआ क्या है यहाँ असली में, जो ए इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा एटम वही लेकर भाग गया। मान लीजिए यहाँ कार्बन या कोई भी ज़्यादा, मतलब कोई दूसरा एटम है, इसके जो एक ए वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो लेकर भाग गया। तो लेकर भाग गया मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके बचा नहीं, मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए कार्बन पॉजिटिव कोई भी है, मान लीजिए, उससे मेरा को मतलब नहीं है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो चल गया, तब बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, मतलब कमी हो गया भाई, 7 था इसमें। इसके बाहरी कक्षा में 7 थे, लेकिन एक चला गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। जब कमी होता है तो पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो उसको बोलते क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी। तो इलेक्ट्रॉन रागी का क्या सिंबल है, E पॉजिटिव, मतलब इसका होता है इलेक्ट्रोफिलिक है। और जहाँ होता है जिस एटम पर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है उस जगह पर, तो वो उसका सेंटर हो गया, उसका केंद्र हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। तो यहाँ कौन हो गया कमी वाला, फ्लोरीन, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब देखिए NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव इसका डायग्राम बनाइए, N है, ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है दोनों, समझिए। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी में, नहीं पता। अरे भाई परमाणु संख्या जानो, इसका होता है परमाणु संख्या 7। कॉन्फ़िगरेशन कीजिए आप, तो 2 5 हुआ, मतलब बाहरी कक्षा में कितने, 5, पर हुआ यहाँ है कितना, एक देखिए यहाँ शेयर है, मान लीजिए इससे बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से, एक इसका शेयर हुआ, मतलब बंटवारा किया, ऑक्सीजन इसका भाई है या कोई पड़ोसी है,
तो इससे शेयर किया कि भाई हम एक दे रहे हैं एक दे रहे हैं, मान लीजिए बीच में बंधन बना लेते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। तो पार्टनरशिप करने में पहला में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा में भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक दो, एक यहाँ भी वैसी पार्टनरशिप है 3, अब एक 4, लेकिन होना चाहिए था कितना 5, मतलब एक कम है, एक कमी है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यार। तो जब कमी होता है तो वहाँ क्या लगता है पॉजिटिव, और जहाँ कमी होता है उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, अर्थात वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या है, ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और या इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम करेगा। किसकी तरह, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखिए CH3CHO, यहाँ समझना है CH3CHO, मान लीजिए इसको भी अलग अलग कर सकते हैं डायग्राम बनाने समय, लेकिन CHO है, मान लीजिए C डबल बॉन्ड O ऐसे है, H ऐसे है। CH3C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन से आगे समझते हैं, ऑक्सीजन के पास कितना है इलेक्ट्रॉन बाहरी में 6, बाहरी कक्षा में 6, क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या 8 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो 2 आएगा। तो बाहरी कक्षा में देखिए 6 हुआ, तो इसके 2 लोन पेयर है पहले से, देखिए यहाँ, और एक यहाँ शेयर है और एक यहाँ, एक लोन पेयर में 2, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4, 5, 1, 6, मतलब ऐसे तो आपको लग रहा है न्यूट्रल है, ये कुछ नहीं काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक ना न्यूक्लियोफिलिक, मतलब नहीं नाभिक रागी नहीं इलेक्ट्रॉन रागी, लेकिन काम करेगा। क्यों, क्योंकि भाई जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर फ्रीली इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास फ्रीली है, कहीं भी जाकर अटैक कर सकता है, जहाँ भी देखा इलेक्ट्रॉन की कमी है या अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहाँ अटैक कर सकता है। तो ये ऑक्सीजन क्या है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, NU नेगेटिव का मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह। जो सेंटर हुआ इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, मतलब न्यूक्लियोफिलिक का केंद्र हो गया। और कार्बन क्या है यहाँ, कार्बन भाई, तो कार्बन अभी ही समझा, कार्बन ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका, तो ये बॉन्ड खींच लेता है अपनी तरफ, जो ये बॉन्ड है इसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो खींचता है तो उसके पास चल जाएगा, मान लीजिए पार्शियल नेगेटिव, इसके पास रह गया पार्शियल पॉजिटिव आ गया पार्शियल पॉजिटिव, मतलब ये भी तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम कर सकता है। अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफिलिक बोल सकते हैं, या तो नाभिक रागी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो आकर यहाँ अटैक कर सकता है। अर्थात जो कार्बन है किसके तरह बिहेव करेगा, किसके तरह एक्ट करेगा, किसके तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। मतलब एक कार्बन किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह, ई पॉजिटिव। मतलब ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं एम्फीफाइल का मतलब होता है उभयरागी, मतलब ये ऐसा कंपाउंड है इसमें दोनों काम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला भी काम, इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी काम। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अटैक भी कर सकता है यहाँ आकर, और यहाँ से कोई ऐसा एटम जो जाकर बाहर में खुद अटैक कर सकता है, नहीं तो कोई अलग भी आकर बाहरी यहाँ अटैक कर सकता है। तो कौन, ऑक्सीजन जाके देखिए यहाँ बाहरी में अटैक कर सकता है जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, और जो कार्बन है इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इनके पास कोई दूसरा आकर अटैक कर सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म हुआ, और आप जान चुके हैं इसमें कि इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और एम्फीफाइल मतलब नाभिक रागी, इलेक्ट्रॉन रागी, उभय रागी, तीनों क्या है, तीनों में डिफरेंस जान चुके हैं। तो ये आपके जो क्लास 12 के या बोल सकते हैं क्लास 11 के जो भी रिएक्शन है उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसका काम रहने वाला है। क्योंकि जब तक ये आप नहीं जानेंगे कि कोई भी रिएक्शन है वो कहाँ अटैक कर सकता है, कौन अटैक कर सकते हैं, तो आप जानेंगे कैसे कि रिएक्शन होता है क्या है। तो आपको लगेगा उस समय कि नहीं यार मैं तो रिएक्शन को रट रहा हूँ, समझ नहीं रहा हूँ। तो आपको समझना जरूरी है, रटने के लिए नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।